हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने नॉर्थ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क थे उन सबको कवर कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम साउथ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको कवर करेंगे वन बाय वन, एंड सबको हम स्टेट वाइज कवर करेंगे सो दैट कि आपको पता चलता रहे साथ के साथ कि कौन सी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है तो उसके साथ मेरी वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वाले टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश तक के जितने भी नेशनल पार्क थे उनको कवर कर लिया था, और हमने क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, कितने, 11। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट स्टेट है हमारी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है हमारे पास चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये सांगली महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है गुगामल नेशनल पार्क, ये अमरावती में पड़ता है। थर्ड है नवेगांव नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, ये गोंडिया में पड़ता है। फोर्थ है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ओल्ड कनेरी केव्स भी है, जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, जो बुद्धिस्ट थे उनका ये लर्निंग सेंटर था। ताडोबा नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, चंद्रपुर में पड़ता है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। सो हमने यहाँ पे 5 नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारी गोवा। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, मोलम नेशनल पार्क। कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये वाली जो साइड होती है हमारी, ये होती है वेस्टर्न घाट, और ये वाली साइड होती है ईस्टर्न घाट। नहीं समझे, तो जैसे ये हमारा ये डायरेक्शंस होती हैं, यहाँ क्या होता है, नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ ईस्ट होता है, और यहाँ पे होता है वेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया का मैप बना दूँ तो वेस्ट वाली साइड हो गया वेस्टर्न घाट, और ईस्ट वाली साइड हो गया ईस्टर्न घाट। तो मोलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। अब देखो, पहले ये एक मोलम गेम सेंचुरी हुआ करता था। 1979 में से गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। बाद में इसका नाम चेंज करके भगवान महावीर सेंचुरी रख दिया गया था। अब अगर मोलम नेशनल पार्क की बात करें तो 1978 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। मोलम नेशनल पार्क इज स्प्रेड इन द एरिया ऑफ 107 किलोमीटर स्क्वायर विद इन दिस सेंचुरी। अब देखो, अगर हमारे पास ये वाला पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया किस में आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये वाला पूरा एरिया आ गया, तो इसी के अंदर हमारे पास इतने एरिया में होगा नेशनल पार्क। और ये जो इतने एरिया में नेशनल पार्क है, इसका एरिया कितना हो गया, 107 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, वन बाय वन इसको भी हम कवर करेंगे। फर्स्ट है अंशी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ कनाडा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और अंशी नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है ये वाला नेशनल पार्क भी। सेकंड है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब देखो, अंशी नेशनल पार्क जो है वो काली टाइगर रिजर्व का पार्ट है, और बंदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। एंड वॉज एस्टेब्लिश एज अ टाइगर रिजर्व अंडर टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है। थर्ड है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये बेंगलुरु में है। ये फेमस है फॉर टाइगर्स, स्लॉथ बियर्स, पीकॉक, एलिफेंट्स, डियर, इन सब के लिए ये फेमस है। फोर्थ है कुदेरमुख नेशनल पार्क, एंड फिफ्थ है नागरहोल नेशनल पार्क, ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ ये भी किसके अंडर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आता है ये भी, नागरहोल नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट है केरला। केरला में टोटल 6 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है केरला में, 6 नेशनल पार्क है, जिसमें से पहला है परियार नेशनल पार्क, ये फेमस है फॉर एलिफेंट एंड टाइगर के लिए। सेकंड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी हिल्स पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन केरला। केरला का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इससे पहले जब हमने महाराष्ट्र के नेशनल पार्क किए थे तो उसमें 11 नेशनल पार्क थे। महाराष्ट्र के नहीं, सॉरी, मध्य प्रदेश के जब हमने नेशनल पार्क्स किए थे तो वहाँ पे 11 नेशनल पार्क थे। और उन 11 नेशनल पार्क्स में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क था वो कौन सा था, कान्हा नेशनल पार्क।
तो ये केरला का नहीं बता रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ मध्य प्रदेश का, क्योंकि हमने वहाँ पे 11 नेशनल पार्क्स पढ़े थे ना। तो कान्हा नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश का। और अगर आपको नॉर्मल पूछ लिया जाए कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है केरला का। थर्ड है इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फर्स्ट नेशनल पार्क इन केरला। तो केरला में जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना था वो यही वाला नेशनल पार्क था। और साइलेंट वैली जो है ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। फोर्थ है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। अब देखो नेक्स्ट जो 3 बच गए ना, इन सब में देखो 16 आ रहा है इन सब में, तो आपने याद रखना है ये केरला में है। फोर्थ है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। फिफ्थ है पंपादुम नेशनल पार्क। सिक्स्थ है मथिगेटन शोला नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आपने याद रखने हैं केरला के। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से पहला है इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। दूसरा है गुंडी नेशनल पार्क। थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ ईस्ट में। अब देखो इस साइड को क्या होता है, साउथ होता है, इस साइड को ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्ट का ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। फोर्थ है मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ नीलगिरी हिल्स इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। मुदुमलाई नेशनल पार्क ऑफ नीलगिरी, मुदुमलाई नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे आएगा मुदुमलाई नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेकेंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। सेकेंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। फिफ्थ है मुकुर्थी नेशनल पार्क, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो मुदुमलाई और मुकुर्थी ये दोनों ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अगर हमारा ये देखो ये पूरा एरिया अगर हमारा आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूरा एरिया है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, तो इसी के अंदर मुदुमलाई नेशनल पार्क भी होगा और इसी के अंदर मुकुर्थी नेशनल पार्क भी होगा। तो ये दोनों ही नेशनल पार्क जो है वो इस पूरे जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसी का ही पार्ट है, इसी के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क भी हो सकता है या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोई भी नेशनल पार्क ना हो। मुकुर्थी नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 2012। तो 2012 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं। पहला है पपिकुंदा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है ये। सेकंड है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एंड थर्ड है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये तिरुमला में पड़ता है। तो ये 3 ही नेशनल पार्क है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना में टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क वॉज वंस अ प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड फॉर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये हैदराबाद, अब देखो आपको पता है तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका ये प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। सेकंड है कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। 27 अक्टूबर 2020 में डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। तो 2020 में इसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड थर्ड है मृगवनी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। तो ये हमने देखे कौन से नेशनल पार्क, तेलंगाना के। देखो कुछ एक स्टेट्स ही हैं जिसमें ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट स्टेट है हमारी उड़ीसा। तो उड़ीसा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं। पहला है सिमलीपल नेशनल पार्क, लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, होम ऑफ 99 रॉयल बंगाल टाइगर। 99 बंगाल टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पे एंड 432 वाइल्ड एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सेकंड है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। सेकंड रामसर साइट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की ये सेकंड रामसर साइट है आफ्टर चिल्का लेक। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, व्हाइट क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, ये सारी यहाँ पे क्या है, फेमस है। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही नेशनल पार्क है।
तो पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये कोरिया में है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। सेकंड है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये दंतेवाड़ा में है। थर्ड है कांगर घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है, जगदलपुर में लोकेटेड है। तो 3 ही नेशनल पार्क थे किसके, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। झारखंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रख सकते हो, एक तो गोवा में और झारखंड में दोनों में ही एक एक नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये बस एक ही झारखंड में नेशनल पार्क था। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क है, जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहला है गोरुमरा नेशनल पार्क, सेकंड है न्यूरा वैली नेशनल पार्क, थर्ड है जल्दापरा नेशनल पार्क, फोर्थ है सिंगालीला नेशनल पार्क, फिफ्थ है सुंदरबंस नेशनल पार्क, जिसमें से सुंदरबंस नेशनल पार्क जो है वो फेमस भी है क्योंकि 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, और ये फेमस है फॉर बंगाल टाइगर के लिए। और 2019 से इसे रामसर साइट में भी ऐड किया गया है। सिक्स्थ है बुक्सा टाइगर रिजर्व। अब बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये 780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। इट हैज़ मोर देन 1500 फ्लोरा एंड 284 बर्ड स्पीसीज। तो 1500 फ्लोरा और 284 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। ये बस लास्ट 2 स्टेट्स रह गई हैं जिनके हमने कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिहार। बिहार में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। तो याद रखते चलो, गोवा में, झारखंड में और बिहार में सिर्फ एक एक नेशनल पार्क है। तो कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में ये लोकेटेड है। 18th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, 18वां टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये लोकेटेड, दुधवा लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये लोकेटेड है। दुधवा नेशनल पार्क ऑफ यूपी इज अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। ये दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है, ठीक है। एंड 1958 में स्वैम्प डियर के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। बाय द एफर्ट्स ऑफ बिली अर्जुन सिंह इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन द ईयर ऑफ 1977। 1977 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। सो आज की वीडियो में हमने साउथ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। यह सब आपके सामने है, सब तो नहीं आपके सामने है बट जो भी है, ठीक है। एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नोट्स में वो सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ जो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिन क्वेश्चंस का एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ना, वो पॉइंट तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। बाकी देखो, अगर मेरे से 1-2 पॉइंट अगर छूट भी गए हो ना, तो आपने क्या करना है, जब भी नोट्स बनाओगे तो साइड में थोड़ा सा अपने स्पेस छोड़ देना है, सो दैट कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे ऐड करना हो तो आप ऐड कर पाओ, ठीक है। बस एंड में मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सो दैट कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।